कल कम से कम 200 लोग हमारे वाल्मीकि समाज के जो एमसीडी के अंदर कर्मचारी हैं वो आए हुए थे। मतलब आप किसी भी कहीं भी उठा लो, चाहे युवाओं की बात कर लो, जिससे खेल को लेकर स्पर्धा बढ़ी है, चाहे 1500 बसें नई आई हैं। मेयर साहब भी कल आए, उन्होंने बताया कि 2002 तक के जितने कर्मचारी थे, तो ये दोनों सरकारें मिलके आज और तीसरी केंद्र सरकार मिलके, केंद्रीय सरकार मिलके तीनों की तीनों ट्रिपल इंजन की तरह एक तरह से काम को कर रही है। 2007 तक की फाइल उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव कर दी है। तो आज हम खड़े हैं नवंबर की 20 तारीख है, और कल वो एक बात और बोल के गए हैं कि 2007 से लेके जो आज तक के भी कर्मचारी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव जो कि 12 वार्डों में हैं, उसमें दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सेना को लगा दिया है। जिस तरीके से अभी दिल्ली के चुनाव हुए थे, जिसमें से 70 में से 48 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई, उसके बाद से लेकर अब तक, यानी कि इन 10 महीने में क्या कुछ प्रारूप बदला है। मेरे साथ एससी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल घियारा जी हैं। मैं आपको बता दूं कि घियारा जी को भी जिम्मेदारी मिली है, ऑन ग्राउंड पे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और बहुत पुराने एक्सपीरियंस नेता हैं। तो आइए इनसे थोड़ा तसल्ली से बात करेंगे कि लोगों के बीच जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली चुनाव के वक्त जो एक उम्मीदें जगाई थी लोगों के बीच, उसको लेकर अब क्या रिएक्शन है जनता का। आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। ये बताइए कि 12 वार्डों में चुनाव है, हालांकि ये बहुत ज्यादा इस पे शोर शराबा नहीं हो रहा है क्योंकि उपचुनाव में इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आप लोगों ने हमेशा हर चुनाव को एक बड़े चुनाव के तौर पे ही लिया, हमेशा आप चुनाव के मोड पे रहते हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन मिल रहा है जनता का? हम 12 में से 11 सीटें जीत रहे हैं। एक सीट थोड़ी सी मुश्किल लगती है, चांदनी महल, बट मुझे लगता है मुश्किल के बावजूद भी हम वहां भी चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा कैसे, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? हाँ, इसका सीधा कारण है क्योंकि आज तीनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे एमसीडी की बात करें, और तीनों के काम को लेके जो पब्लिक में तसल्ली है, जो सुकून है, उसकी वजह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो भाषा है, उनकी जो मानसिकता है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत पॉजिटिव है। उन्होंने मन बना लिया है कि इस छोटे से उपचुनाव में भी हम यहाँ से 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिताकर भेजेंगे। मुझे काम एक बात और लगती है, क्योंकि दिल्ली का जो वोटर है वो बहुत स्मार्ट है, उन चीजों को समझता है कि इन 12 सीटों से कोई बहुत अंतर नहीं आने वाला है, और हर आदमी चाहता है, क्योंकि एमसीडी में सरकार इनकी है, भारतीय जनता पार्टी की है, और अगर वहां का प्रत्याशी जीत के जाएगा तो क्षेत्र का काम बाकी पार्टियों के निगम पार्षद से बेहतर कर सकता है, क्योंकि तालमेल बनाने में चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे दिल्ली सरकार की बात हो, ज्यादा सहजता होगी, ज्यादा काम आएंगे। इसलिए दिल्ली की जनता इस बात को अच्छे समझती है, और मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण होगा कि हम 12 में से 11 नहीं 12 की 12 सीटें जीतेंगे। यार जी, लेकिन एक बात बताइए, अब क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है और आपने खुद कहा कि तीनों जगह आपकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार जो कहा जाता है, चौथे एलजी साहब हैं तो 4 इंजन की सरकार है। मेरा सवाल ये है कि ये बताइए कि अब क्योंकि आपकी तीनों जगह सरकार है तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, क्योंकि अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो आप पर सवाल उठेंगे कि 3 जगह सरकार है, आप कुछ नहीं कर रहे, जो कि लगातार जो विपक्ष में बैठी पार्टी है आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज लगातार अपने जो सोशल मीडिया के जरिए कुछ ना कुछ कमियां आपकी निकालते रहते हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत भी क्रिएट कर सकती है ये सारी चीजें? श्रावणी जी, मैंने यही बोला कि बेसिकली एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जो आप कहने की कोशिश कर रही थी, ये प्रो इनकम्बेंसी है। समाज ने, खास तौर से अनुसूचित जाति समाज ने और अन्य समाजों ने भी मन बना लिया है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, चाहे गली मोहल्ले की नाली की सफाई की बात हो, चाहे दिल्ली की सड़कों की बात हो, चाहे बाबा साहब के पंचतीर्थ बनाने की बात हो, चाहे वाल्मीकि जी के नाम पर हमने अयोध्या में एयरपोर्ट रखने की बात हो, दिल्ली में वाल्मीकि जी की जयंती पे छुट्टी देने की बात हो, अभी लगातार जिस तरह से गली मोहल्लों के अंदर आज छोटी छोटी बसें, आपको हरे रंग की बसें नजर आती हैं जिसको हम देवी बस बोलते हैं, ये वो कनेक्टिविटी है
जिसने आज जब घर से निकलता है, अपने घर से, झुग्गी झोपड़ी का आदमी, दिल्ली जे कॉलोनी में रहने वाला आदमी, उसको घर से बाहर निकलते ही देवी बस मिलती है। वो जाके अपने गंतव्य तक पहुंचता है तो उसको समझ में आता है ये भारतीय जनता पार्टी जो समझती है कि झुग्गी झोपड़ी, दलित, गरीबों के लिए कैसे काम करते हैं। आज अभी लगभग 6,449 मकान दिए गए हैं दिल्ली में, जो झुग्गी वाले थे हमारे। आप अच्छे तरह जानती हैं। लेकिन इसको तो उन्होंने ऐसे बताया कि आप तो गरीबों के पेट पे, सॉरी, उनके आशियाना तोड़ रहे हैं। वो तो खिजियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। आज जिस तरह से एक गरीब को 25 लाख से 50 लाख रुपए तक की कीमत का जब मकान मिलता है ना, तो जरा उसके परिवार से जाके पूछिए, उनके दिल से दुआ निकलती है। आज बिहार में इतनी बड़ी जीत हुई है तो ऐसे ही नहीं हुई है। आज बच्चा बच्चा देश का मोदी जी के साथ, उन्हें लगता है कि मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक हमारी चिंता होती रहेगी, हमारा काम होता रहेगा। और मुझे लगता है दिल्ली के अंदर भी आज ये माहौल बन गया है कि जब से रेखा जी आई है, 6 महीने से दिल्ली सरकार चला रही है, आज गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, कोई हो, सबको लगता है कि हाँ, अब वास्तव में दिल्ली में काम होगा। और जिस तरह 6 महीने का कामकाज है वो सबके सामने है। चाहे यमुना की सफाई की हम बात कर लें, चाहे अभी हमारी, मतलब आप किसी भी कहीं भी उठा लो, चाहे युवाओं की बात कर लो, जिससे खेल को लेकर स्पर्धा बढ़ी है, चाहे 1500 बसें नई आई हैं, चाहे हम अभी कैंटीन शुरू होने वाली है 26 दिसंबर से, 5 रुपए के अंदर भरपेट खाना मिलेगा, अडल्ट कैंटीन। आप सोचिए जरा, ये किसकी चिंता, किसके लिए चिंता हो रही है? ये हमारे ही भाई बहन है ना, हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन जो रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाते हैं, 150-200 रुपए में जाके वो खाना भरपेट खाते हैं। वहाँ 5 रुपए के अंदर उनको खाना मिलेगा। दोपहर की चिंता खत्म हो जाएगी, रात को खाना बनाने की समस्या खत्म हो जाएगी। झुग्गी झोपड़ी ये किन के काम आएगा? ये कोई बड़े बड़ी कोठी वाले थोड़े ना ग्रेटर कैलाश में बैठे हैं और वसंत विहार में बैठे हैं, उनके काम आने वाला है। ये हमारे उन्हीं लोगों के जिन्होंने आगे निकल के वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, 70 में से 48 सीट जिताई। आज पार्टी उन्हीं की चिंता कर रही है। कुछ 1-2 काम और हैं जो रह गए हैं मुझे लगता है, बट वो चंद दिनों में बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। चाहे हम 2,500 रुपए जो बहनों को देने की बात हमने करी है, चाहे हम पेंशन की बात कर रहे हैं, वो फुल प्रूफ सिस्टम के साथ किसी दिन भी लॉन्च हो जाएगा। अच्छा गहरा जी, एक बात बताइए कि दिल्ली में एक मुद्दा है जो हर साल ही बना रहता है, चाहे केजरीवाल सरकार थी या आपकी सरकार है, प्रदूषण। अब प्रदूषण को लेकर ये भी जोड़ा गया कि ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं उसको खत्म करना है, तो उसमें भी आप लोगों ने बायोमाइनिंग के काम को अपने तेजी बढ़ाई है, उसमें वो भी चीजें हैं। अभी एमसीडी में एक प्रस्ताव भी पास हुआ है उसको लेकर। तो एक तो वो चीज, दूसरा कि अभी एक और बजट आया दिल्ली सरकार से 610 करोड़ का, जिसमें ये था कि ये जो साफ सफाई का काम है उसको युद्ध स्तर पे करना है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार अपनी तरफ से जो भी योगदान करना है वो कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम इसकी बात करें कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है और दिल्ली में आपकी सरकार बने हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं, तो अगर हम दिल्ली सरकार से दिल्ली नगर निगम को कनेक्ट करें तो उसमें कितना आपका, मतलब आपकी सरकार का योगदान है और रेखा जी क्या कर रही है, किस तरीके से खुद को दिल्ली नगर निगम से जोड़कर आगे बढ़ रही है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब से दिल्ली सरकार बनी है और एमसीडी में भी हमारी सरकार बनी है, तब दोनों सरकारों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा हो गया है। केंद्र सरकार से उधर से मदद मिलती है, चाहे आर्थिक मदद की बात हो, चाहे कुछ और बातें हों, तो ये दोनों सरकारें मिलके आज और तीसरी केंद्र सरकार मिलके, केंद्र की सरकार मिलके, तीनों की तीनों ट्रिपल इंजन की तरह एक तरह से काम को कर रही है। आज आपने पोल्यूशन की बात करी, पोल्यूशन पे अभी एक बहुत अच्छा प्रयास किया था कि हम एक बारिश की योजना भी, कि बारिश की योजना भी थी, उस पर प्रयास, आर्टिफिशियल रेन, उस पर प्रयास भी हुआ, लेकिन शायद कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसके बावजूद भी आज हम खड़े हैं, नवंबर की 20 तारीख है। आप जरा पिछले कम से कम 10 साल याद कीजिए, क्या बुरा हाल होता था। सितंबर लगते ही सार ग्रैप 4 लग जाता था, और साहब उसके बाद वो ऑड इवन का आपको दौर याद होगा, जब आप एक दिन अपनी कार से निकलते थे और दूसरे दिन आप बस में धक्के खा के जाया करते थे। उनके पास कोई समाधान नहीं था।
हमारी पार्टी ने रेखा जी की सरकार के नेतृत्व में जो पिछले 10 महीने से लगातार प्रदूषण पे काम हुआ, उसकी वजह से मुझे लगता है पहले से थोड़ा सा प्रदूषण कम है, लेकिन और बहुत कुछ होना बाकी है। और चाहे गंगा सफाई की, हम यमुना सफाई की बात करें तो यमुना सफाई में भी पहले से बेहतर हुआ है। हाँ, हो सकता है आज पानी को उस तरह से नहीं पी सकते हैं, लेकिन आज अभी छठ पूजा के ऊपर भी पूरी लगभग आधी दिल्ली वहाँ छठ मनाने के लिए गई, तो ये परिवर्तन दिख रहा है, आज दिल्ली की जनता को दिख रहा है। और मुझे लगता है क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है और अब एमसीडी के अंदर भी लगातार बेहतरी की तरफ है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कल कम से कम 200 लोग हमारे वाल्मीकि समाज के जो एमसीडी के अंदर कर्मचारी हैं वो आए हुए थे, उनसे बातचीत हुई और मेयर साहब भी कल आए। उन्होंने बताया कि 2002 तक के जितने कर्मचारी थे उनकी लगभग सबको पक्का करने के लिए या तो कर दिया गया है या प्रोसेस में है। 2007 तक की जो प्रोसेस में है, प्रोसेस कुछ को किया भी है, कुछ को अपॉइंटमेंट भी हो गई है। 2007 तक की फाइल उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव कर दी है। और कल वो एक बात और बोल के गए हैं कि 2007 से लेके जो आज तक के भी कर्मचारी हैं, एक भी कर्मचारी कच्चा नहीं रहने वाला है। हम सबको पक्का करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी पॉलिसी देखना पड़ेगा कहाँ क्या है, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति भी सब देखनी पड़ती है, बट वो कह के गए हैं। कल 200 समाज के लोग बैठे हुए थे, अधिकतर उसमें सफाई कर्मचारी थे। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, चाहे अब हम बात करें राजा इकबाल जी की जो मेयर है, इधर रेखा जी हमारी सीएम है, उधर नरेंद्र मोदी जी, जब ये ट्रिपल इंजन तिगड़ी बनती है ना साहब, सारे काम होते हैं। और यही विश्वास आज दिल्ली की जनता को, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये विश्वास है हमारा कि हम 12 की 12 सीटें जीतने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 12 की 12 सीटें आती है नहीं आती हैं वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन जिस तरीके से गेहारे जी बात कर रहे हैं, इन्होंने दिल्ली को दिल्ली सरकार के जरिए टारगेट किया, तो वहीं अगर दिल्ली नगर निगम की बात करें तो दिल्ली नगर निगम में जो दिल्ली सरकार का योगदान है उसको भी लेकर अपनी बात रख रहे हैं। और यही नहीं, दिल्ली नगर निगम में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उसको भी टारगेट किया जा रहा है और उनको भी आश्वस्त किया गया है कि जिस तरीके से हमने पक्का करने का जो सिलसिला जारी रखा है वो आगे भी जारी रहेगा। इस पूरे चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है, खास करके दिल्ली वालों का, जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे और गेहारे जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।